क्यों? बोले ये महापुरुष थे। भीष्म का अंतिम संस्कार हुआ। गोविंद द्वारिका जाने वाले हैं। कन्हैया ने कहा हम द्वारिका जाना चाहते हैं। पांडवों ने कहा जब आप द्वारिका जाने का नाम लेते हो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से प्राण निकल करके जाने वाले हैं। गोविंद जाने की बात मत कहो। वास्तव में कोई आने की बात कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब जाने की बात कहता है तो ऐसा लगता है कि दिल टूट जाएगा। संयोग तो अच्छा है लेकिन वियोग बड़ा बुरा है। संयोग में जितना सुख है वियोग में उतना ही दुख है। इसलिए गोविंद जाने की बात मत करो, तुम जाने की जिद ना करो। इसलिए तो बंगाली भाषा में जाना शब्द नहीं है, आना शब्द है बस। किसी को जाना भी होता है तो ये नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, वो कहते हैं कि आ रहे हैं। अभी आते हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। जाना बना ही नहीं है। जाना बड़ा बेकार शब्द है। कन्हैया जब जाने का नाम ले तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल जाएंगे, अजीब सा होने लगता है। गोविंद जाने का नाम मत लो। कन्हैया बोले जाना तो जरूरी है, जो आया है वो जाएगा। गोविंद को विदा करने के लिए सब लोग खड़े हैं। कौन कौन विदा कर रहे हैं? भगवान सुत जी कहते हैं सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युवसुर गौतमो यमो। सुभद्रा द्रौपदी कुंती सब लोग विदा कर रहे हैं कन्हैया को। और प्रभु जब जा रहे हैं, कुरुकुल की नारियां महल की अटालिकाओं पर चढ़ करके ऊपर से सुमन यानी सुंदर मन पुष्प की वृष्टि कर रही हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दीक्षया बभ्रिसुः कुसुमयी कृष्णम प्रेम भेड़ा सुतीक्षणा। गोविंद के ऊपर सुमन वृष्टि कर रही हैं। भगवान सबको प्रणाम किए हैं और इधर जब द्वारिका में प्रवेश किया, कन्हैया ने प्रविष्टस्तु गृहं पुत्रो परिष्वक्त स्वमात्य भी भवंदे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। गोविंद की सातों माताओं से कन्हैया मिले, प्रणाम किए, लेकिन देवकी तो प्रमुख हैं। देवकी प्रमुखा मुदा। गोविंद ने प्रणाम किया अपनी सातों माताओं को। यहां गोविंद पहुंचे हैं द्वारिका, और उधर उस बालक ने जन्म ले लिया भगवान गर्भ में जाकर के, जिसको बचाया था। भगवान के द्वारा जिसको दर्शन, जिसकी रक्षा की गई, उसी को तो विष्णुराज कहते हैं। अब तो माता कुंती के यहाँ बड़े नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाइयां ली जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं।
वो बच्चा जन्म लिया, पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ भीड़ में नजरें गाड़ गाड़ करके ध्यान से देखने लगा। मैया कुंती बोली, ये बालक ऐसे क्या देख रहा है? बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, हमारे घर में ऐसा बालक पहली बार हुआ है। पैदा होती पालती मार करके बैठ गया, टकटकी लगा के चारों ओर देख रहा है भीड़ में। महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम करके मैया कुंती ने पूछा, ये ऐसे क्यों देख रहा है चारों तरफ? महर्षि वेदव्यास के नेत्र में अश्रु आ गए। महर्षि वेदव्यास बोले, ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई देता है? कौन? काला काला मुरली वाला है, कमली वाला, आरा वाला, कुंडल वाला, काली कमली वाला, टेढ़ी टांग वाला, कजरारे नैनों वाला, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? अब सब लोग विचार कर रहे हैं, बालक ऐसे क्यों देख रहा है? कन्हैया ने सोचा, मेरी बहन सुभद्रा के घर पे पोता हुआ है, चलो अपन बधाई दे करके आते हैं। अब कन्हैया यहाँ पर आए और जैसे ही गोविंद आए, इधर मैया कुंती बालक को सबकी गोदी में बैठाती है, सबको देती हैं और रोता जा रहा है, रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कन्हैया आए, मैया कुंती ने उस बालक को गोविंद की गोदी में जैसे ही दिया, वो बालक देखते ही खिल खिल करके हंसने लगा। यही तो है जिसने मुझे गर्भ में जा करके दर्शन दिया। गोविंद को निहारने लगा, ध्यान से देखने लगा। इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। आज कन्हैया गोविंद परीक्षित को दर्शन दे करके द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन पहुंचाने जा रहे हैं। अकेले भी चले जाते, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा अकेले मत जाने देना कन्हैया को। देख नहीं रहे हो कितना महंगा कुंडल पहन रखा है, कितना महंगा हार पहन रखा है। रास्ते में भीलों की नगरी पड़ती है, कहीं लूट न लें। अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ कि जिनकी कृपा से हम लोग कौरवों के सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर गए, जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है। आश्चर्य तो हुआ, पर आदेश है तो छोड़ने तो जाना है। अर्जुन छोड़ने के लिए गए हैं। कन्हैया द्वारिका आए, अर्जुन विश्राम कर रहे हैं। और अर्जुन जब सोते थे तो सोते सोते गोविंद का कीर्तन करते रहते थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। भोजन प्रसाद का टाइम हुआ। अब तो महारानी रुक्मणी भोजन का थाल लेकर के आई। रुक्मणी जी ने कहा कन्हैया से, प्रभु प्रसाद पालो। गोविंद ने कहा, देवी जब घर में अतिथि आ जाएं, घर में जब मेहमान आ जाएं तो बिना उनको प्रसाद नहीं पाना चाहिए। हाँ, और जो अपने खाना चाहिए वही अतिथि को भी खिलाना चाहिए। ये नहीं कि अपने बढ़िया गरम गरम दूध बिना पानी वाला पियो और अतिथि को थोड़ा पानी मिला के डाल दो, दे दो, ऐसा नहीं। अपने
घी लगा के रोटी पाओ, अतिथि को सूखी रोटी पकड़ा दो कि सुबह चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक घर में मेहमान आए। वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला मेहमान आ जाएंगे। पत्नी बोली आने दो, भगाना तो हमारा काम है। मेहमान आ गए। एक दिन हुआ, बड़ी सेवा हुई। 2 दिन हुआ, थोड़ी सेवा में कमी आ गई। तीसरे दिन थोड़ी सेवा हुई। अतिथि ने सोचा कि इतनी सेवा तो घर पर नहीं होती है जितनी कि यहाँ सेवा हो रही है। बोलो राधे राधे। रिश्तेदारी में बड़ी सेवा होती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो चाहते थे कि रिश्तेदारी जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि वहां बड़ी सेवा होती थी। बोलो राधे राधे। और बच्चे थे तो पता तो था नहीं, ये तो रिश्तेदारी है, 1 दिन 2 दिन सेवा होती है, रोज थोड़ी ऐसी सेवा होगी। पर मन में आता था कि वहां तो बड़ी सेवा होती है। बच्चे थे, बच्चे की बुद्धि थी, तो रिश्तेदारी में तो बड़ी सेवा होती है। मेहमान आ गए, मित्र ने कहा मेहमान आ गए, 2 दिन 3 दिन सेवा को हुई। पत्नी बोली ये तो जाने का नाम ही नहीं लेता। पति बोला मेरे पास उपाय है। पत्नी बोली मेरे पास भी है, कुछ करें हम लोग मिल करके, कुछ लीला करें। पति ने कहा देखो मैं तुमको चाटा मारूंगा और तुम जोर से चिल्लाना। हाँ। पत्नी बोली पता नहीं कहां से मित्र आ गया। सुबह भोजन बनाना पड़ता है, शाम को बनाना पड़ता है, कपड़े भी साफ करने पड़ते हैं, बिस्तर ठीक करने पड़ते हैं, सेवा इतनी करनी पड़ती है, जाने का नाम नहीं लेता। मित्र बोला हाँ बात तो सही है। मित्र को सुना सुना के मैं सोचा कि 1 ही दिन में चला जाएगा, ये तो जा ही नहीं रहा है। पत्नी बोली सब तुम्हारी करमात है, तुम ही लाए हो। पति बोला था क्या करूं, मना कर दूं? पत्नी बोली और नहीं तो क्या, मना कर देते, हम लोग कहीं जा रहे हैं। पति बोला ऐसे बोलते हैं? मेहमान सुन रहा है, क्या कहेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? खींच करके एक चाटा दिया पत्नी को। पत्नी जोर से चिल्लाने लगी, मार दिया मुझे, हैं? बहुत बेकार आदमी है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, जो कुछ उल्टा सीधा बोलना है सो बोलने लगी पत्नी। मेहमान निकल करके आया, बोले हम जा रहे हैं। पति पत्नी बोले कोई बात नहीं, फिर आइएगा, ये झगड़ा तो हम लोगों में होता रहता है। मेहमान चला गया। पति बोला चोट तो नहीं लगा हैं? मैं तो झूठ मूठ का मारा तुमको, हंसी हंसी में मैंने मारा, चोट तो नहीं लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। पत्नी बोली अजी मैं भी तो झूठ मूठ का रो रही थी, मैं भी सच में थोड़ी रो रही थी, मैं भी तो नाटक कर रही थी रोने का। हाँ। मेहमान निकल करके आया, मैं भी गया थोड़ी था, मैं भी तो झूठ मूठ का गया था। बोलो राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो कहने का मतलब है कि जो बढ़िया से बढ़िया पकवान हो, अतिथि की सेवा करो। अतिथि भगवान के स्वरूप होते हैं, अतिथि देवो भव। कन्हैया बोले बिना अर्जुन को प्रसाद पवाए हम कैसे पा सकते हैं? रुक्मणी जी बोली मैं जाती हूँ जगाने। रुक्मणी जी गई जगाने के लिए। हे भगवान, अर्जुन सो रहे हैं, सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण निकल रहा है। रुक्मणी जी जगाना भूल गई, ताली बजाने लगी। सत्यभामा आई। कन्हैया बोले जाओ अर्जुन को पहले जगा के लाओ। सत्यभामा आई, देखा अर्जुन सो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम सत्यभामा गई, देखा कीर्तन चल रहा है, महारानी रुक्मणी ताली बजा रही हैं, सत्यभामा नाचने लगी। और जहाँ कीर्तन हो जाता है वहाँ नारद जी तो आ ही जाते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी बोले प्रभु भोजन ठंडा हो रहा है। कन्हैया बोले जो अर्जुन को बुलाने जाता हो लौटता ही नहीं। नारद जी बोले मैं जाता हूँ। नारद जी गए, जा करके देखा अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, सत्यभामा नृत्य कर रही हैं। नारद जी बीड़ा बजाने लगे, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 सीताराम। कन्हैया आकर के देखे अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, सत्यभामा नृत्य कर रही हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। कन्हैया के आंखों में अश्रु आ गए। बारे अर्जुन तुम सोते सोते कीर्तन करते हो। मेरे कन्हैया अर्जुन के चरण ही दबाने लगे। कन्हैया के नेत्रों से अश्रुधार जब अर्जुन के चरणों पर पड़ी, अर्जुन हड़बड़ा करके उठे, अरे कन्हैया, अरे गोविंद, ये क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम महान हो, रोम रोम में तुमने मुझे बसाया है, ऐसा भक्त तो मुझे अति प्रिय होता है। कन्हैया ने अर्जुन को गले लगाया। इधर बहुत समय बीत गया, यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। 10, 20, 50 बच्चे होंगे। कन्हैया भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। इधर अर्जुन गोविंद की भार्याओं को लेकर के आ रहे थे वृंदावन।